हे गाइस, इस प्राचीन मंदिर की छत पर एक नजर डालें। यह क्या है? इसका क्या मतलब है? इस पैटर्न के बारे में आपका क्या कहना है? ध्यान से देखो, इन जगहों पर कुछ लिखा हुआ है। क्या ये अर्थहीन ग्रंथ है? ये मंदिरों में क्यों पाए जाते हैं? इस पैटर्न के बारे में क्या कहना है, जो फिर से एक प्राचीन भारतीय मंदिर में पाया गया है? इसका क्या मतलब है? भारत के प्राचीन बिल्डर्स ने मंदिरों में ये अजीब पैटर्न्स क्यों बनाई? नास्तिक और विज्ञानवाद के भक्त कहेंगे, प्रवीण, हर चीज का कोई अर्थ नहीं होता, वो तो बस आर्ट है। ये बस एक मूर्तिकार की कल्पना है जो कई शताब्दियों पहले रहा था, जिसका कोई अर्थ नहीं था। नहीं, इस वीडियो में मैं आपको ये साबित करने जा रहा हूँ कि इन नक्काशी के गहरे अर्थ हैं और हमारे पूर्वज आपकी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थे। आइए इस नक्काशी को लें और गहराई से विश्लेषण करें। पहली नजर में ये बेतरतीब सिंबल्स और अक्षरों का एक समूह जैसा लगता है, लेकिन आइए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी सुविधा के लिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दूं और चित्र को और भी बेहतर बना दूं। मूलतः ये प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया है, लेकिन जब मैंने इसमें परिवर्तन किया तो अब आप इसे पढ़ सकते हैं। ये कहता है लघु और यह कहता है गुरु। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनका क्या मतलब है? इसमें लिखा है प्लूथम, काकपदम, विरामाम और द्रुथम। इन शब्दों का क्या अर्थ है? वे वास्तव में प्राचीन भारतीय संगीत में लय के अंग हैं। प्रत्येक पाठ को अंग कहा जाता है और 6 अंग होते हैं जो किसी भी प्रकार की लय बनाते हैं। और भीतरी घेरे में आप ये अजीब सिंबल्स देखते हैं। ये सिंबल्स इन भागों को दर्शाते हैं। इन्हें भीतरी सर्कल में प्रतीकों के रूप में तथा बाहरी सर्कल में शब्दों के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, ये लघु का प्रतीक है और यह गुरु का प्रतीक है। जब भारतीय लोग पारंपरिक कर्नाटक संगीत गाते हैं तो आपने उन्हें अपना दाहिना हाथ अपनी गोद में हिलाते हुए देखा होगा। इस तरह से वे लय की गणना करते हैं ताकि वे धड़कनों को न चूकें। उदाहरण के लिए, अकेले टैप को विरामाम या अनुद्रुतम कहा जाता है, जिसे यहाँ सेमी सर्कल द्वारा दर्शाया गया है। टैप और मोड़ को ध्रुतम कहा जाता है, जिसे यहाँ फुल सर्कल द्वारा दर्शाया गया है। और टैप और अंगुलियों से गिनने को लघु कहा जाता है, जिसे यहाँ एक लाइन द्वारा दर्शाया गया है। प्राचीन कर्नाटक संगीत में लय को क्या कहा जाता है? तालम या ताल। आपने अब तक लय के भागों को देखा है। इसमें 6 भाग हैं, लेकिन तालम या लय को स्वयं 7 मुख्य कैटेगरीज में वर्गीकृत किया गया है, और ठीक यही आप अगले चक्र में देखते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ हम ध्रुव तालम, मठियर तालम आदि देख सकते हैं। ये सभी लय या ताल है। और अब मैं अंततः आपको इस नक्काशी का नाम बता सकता हूँ। प्राचीन संगीतकार इसे ताल चक्र कहते थे, जिसका अर्थ है लय का पहिया। प्राचीन काल में जो भी संगीतकार संगीत सीखना चाहता था, उसे इस ताल चक्र को पूरी तरह समझना पड़ता था। याद रखिए, प्राचीन भारतीय मंदिर सिर्फ पूजा स्थल के रूप में नहीं बनाए गए थे। इन मंदिरों में कला और विज्ञान की जानकारी का संसार छिपा है, लेकिन हम उनका अध्ययन और समझ नहीं रहे हैं। इस पॉइंट पर जो लोग सोचते हैं कि मंदिरों में विज्ञान या कला के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने पहले ही यह वीडियो बंद कर दिया होगा, क्योंकि यह उनके लिए समझने के लिए बहुत जटिल है। यहाँ तक कि एक एवरेज व्यूअर भी यह सोचकर वीडियो देखना शुरू करता कि ये अर्थहीन नक्काशी है। लेकिन अब नक्काशी में इतना अधिक अर्थ छिपा है कि उसे पूरी तरह समझना मुश्किल है। लेकिन यहाँ और भी जानकारी निहित है। उन्होंने प्रत्येक लय को सिंबॉलिक रूप में दिखाया है, लेकिन यह इन भागों से बनी है। यही बात इसे इतना जटिल बनाती है। इन तालों या लय को उनके अपने सिंबल्स के साथ नहीं दिखाया गया है, बल्कि उन्हें यहाँ उकेरे गए लय के हिस्सों का उपयोग करके दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, एक तालम नामक ये लय लघु के सिर्फ एक भाग से बनी है, लेकिन ध्रुव तालम नामक अगली लय 1011 रेखा वृत्त रेखा रेखा से बनी है। इसलिए एक लघु, एक ध्रुतम तथा एक लघु और एक लघु, और यहाँ अन्य 5 तालों या लय के प्रतीक हैं। बेशक ये पहले से ही बहुत जटिल है, लेकिन सबसे बाहरी वृत्त पर एक और रिंग है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप गिनती करें तो इसमें कुल 35 सेक्शन है। 7 × 6 = 42। ये 35 भी नहीं है, तो इन 35 खंडों का क्या मतलब है? ये जानकारी इस वीडियो के दायरे से परे है। वास्तव में यह इतनी जटिल है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं, तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन मेंबर्स ओनली सेक्शन में प्रकाशित किया है। यह अत्यंत जटिल है, भले ही आपने प्राचीन भारतीय संगीत प्रणाली कर्नाटक संगीत सीखा हो। यदि आप वास्तव में ये समझना चाहते हैं कि इन 35 चीजों का क्या मतलब है और ये सभी आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कृपया ये समझें कि प्राचीन भारतीय मंदिरों में की गई नक्काशी सिर्फ नक्काशी नहीं है, बल्कि वो खजाना है। मेरे लिए ये जानकारी ही असली खजाना है। यह मंदिरों में पाया जाने वाला सोना या हीरे नहीं है। लोग उन चीजों को ले जा सकते हैं, लेकिन ये जानकारी ही असली प्राचीन खजाना है।
इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे पत्थर पर उकेरा था ताकि यह हमेशा के लिए बनी रहे। यह नेल्लियप्पर मंदिर नामक एक प्राचीन मंदिर में पाया जाता है और मैंने इस मंदिर की केवल एक नक्काशी के बारे में बताया है और मैं एक वीडियो में इस एक नक्काशी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। और इस मंदिर में 1000 से अधिक नक्काशी है, तो कल्पना कीजिए कि इस मंदिर से सब कुछ समझने में कितना समय लगेगा। और भारत में हजारों प्राचीन मंदिर हैं, तो समझिए कि इन मंदिरों में कितना प्राचीन ज्ञान और बुद्धिमत्ता छिपी है। वे कला और विज्ञान की जानकारी से भरे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।